एनडीए से अलग होकर नीतीश कुमार जब से महागठबंधन में गए हैं, बीजेपी हमलावर है। नीतीश कुमार को घेरने का कोई भी मौका बीजेपी छोड़ नहीं रही है। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह पहले से ही बीजेपी के फोल्डर में हैं। चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ हैं और बीजेपी के साथ दिख रहे हैं। और अब बीजेपी की नज़र उपेंद्र कुशवाहा पर है। उपेंद्र कुशवाहा जदयू में इन दिनों नाराज चल रहे हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में अस्पताल में जब भर्ती थे तो बीजेपी के कुछ नेता उनसे मिलने गए थे और उसके बाद कई तरह के कयास लगने लगे। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता संजय टाइगर का कहना है कि हम लोग सिर्फ स्वास्थ्य का हालचाल लेने गए थे। और जहां तक नीतीश कुमार को घेरने की बात है तो नीतीश कुमार खुद मकर जाल में अपने घिरे हुए हैं। आरजेडी के लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं और उनके खिलाफ बयान दिलवा रहे हैं। ये उपेंद्र कुशवाहा जी राज्य के वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय तक हमारे गठबंधन के साथ ही रहे हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में मेरे चुनाव क्षेत्र में प्रचार के लिए भी गए थे। उनके अस्वस्थता की जानकारी मिली तो लोकाचार के नाते, मानवता के नाते हालचाल पूछने हम लोग गए थे। अब उसके कोई राजनीतिक मायने निकाले तो हम तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग स्वास्थ्य का हालचाल पूछने के लिए गए थे। रहा आरसीपी सिंह की बात, तो नीतीश कुमार ने ही उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, राज्यसभा में भेजा था। जदयू कोटे से एनडीए सरकार में मंत्री थे। जब से ब्यूरोक्रेसी में है तब से नीतीश जी से उनका रिश्ता रहा है। अब उनसे अनबन हो गई तो इसमें दूसरा कौन जिम्मेवार हो सकता है? तो ये नीतीश जी ही बता सकते हैं कि क्यों आरसीपी जो इतने करीब थे उनके, उनसे दूर क्यों हो गए, अपने बेगाने क्यों हो रहे हैं। ये तो उनके आत्ममंथन का, आत्मचिंतन का, विश्लेषण का विषय है। हमारे चिंता का वो विषय नहीं है कि नीतीश कुमार स्वयं घिरे हैं। जिस तरह मकड़ा जाल बुनकर स्वयं फंस जाती है, जनादेश का अपमान करेंगे, सहयोगी दलों के साथ विश्वासघात करेंगे, फिर वहीं चले जाएंगे जहां से निकल कर आए थे। जनता ने इसी नाते आपको कबूला था कि आप जंगल राज के खिलाफ लड़ रहे थे। अब तो जो हालात बनी है सबके सामने है। राष्ट्रीय जनता दल इनसे पिंड छुड़ाना चाहता है, कुर्सी पर तेजस्वी की ताजपोशी चाह रहा है। इसलिए राजद के नेतृत्व द्वारा जो स्क्रिप्ट लिख कर दिया जा रहा है, कभी सुधाकर सिंह बोल रहे हैं, कभी जगताप बाबू बोल रहे हैं, कभी शिवानंद तिवारी बोल रहे हैं, कभी अन्य विधायक बोल रहे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व के इशारे पर हो रहा है, दबाव बनाने के लिए, ताकि नीतीश जी कुर्सी खाली करें। अब देखिए, उनके घर में अगर फूट होगी तो उसको पाटना हमारी जिम्मेवारी तो है नहीं। वहीं जदयू मुख्य प्रवक्ता नीरज ने कहा कि 2015 में भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को घेरने की रणनीति बनाई थी। 52 सभा प्रधानमंत्री ने किया था, लेकिन उसके बाद भी चारों खाना बीजेपी चिट हो गई। भारतीय जनता पार्टी 2015 में भी माननीय नीतीश कुमार जी को घेरने की कार्य योजना बनाई थी। 52 जनसभा आदरणीय नरेंद्र मोदी को गांव तक जाना पड़ा था, लेकिन चारों खाना चित हो गए थे। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी स्वास्थ्य के कारणों से भर्ती हैं और बिहार भाजपा के कुछ एक नेता उनसे मिलने गए, तो इसका कोई राजनीतिक निहितार्थ निकालने का अधिकार किसी को नहीं है। तो एक सामान्य कटसी है और हमारी उम्मीद यह है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को विधायक बनने से लेकर विपक्ष का नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता को हटाकर इनको बनाया था। राज्यसभा इनको भेजा, विधान परिषद भेजा, और हाल के दिनों में जो गौरवशाली सम्राट अशोक हैं, जिन पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पृष्ठभूमि के नेता ने उन पर अपमान की भाषा में लिखा और पढ़ा, तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा जी ने सम्राट अशोक की परंपरा को बनाते हुए उस पर वैचारिक प्रहार किया। तो जो सम्राट अशोक को अपमानित करेगा उसके साथ उपेंद्र कुशवाहा जी जाएंगे। राजनीतिक विशेषज्ञ रवि उपाध्याय का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा को जदयू में लगातार दरकिनार किया जा रहा है और बीजेपी इसलिए नज़र गड़ाई हुई है क्योंकि लव कुश समीकरण में उनके
कारण डेंट लग सकता है, जिसका लाभ बीजेपी को हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा की जिस तरह से जदयू में रहते हुए, जदयू संसदीय बोर्ड का बड़ा ओहदा संभालते हुए जिस तरह से उनको दरकिनार करने की कवायद पिछले कुछ दिनों से आपको लगातार देखने को मिल रही है, जिस तरह से नीतीश कुमार स्वयं उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं, पार्टी के हर प्रोग्राम में अधिकांशतः उनकी तस्वीर कहीं नजर नहीं आ रही है, तो यह सब भी बहुत बड़ा कारण है। तो इसलिए वह उपेंद्र कुशवाहा, अगर हम लोग ऐसे समझे कि उपेंद्र कुशवाहा का दिल था उनका एनडीए फोल्ड में और दिमाग से थे वो जदयू में, तो ऐसे में घेरने की बात तो अलग है, वो चाहते भी हैं अंदर खाने से जो चल रही है, जो तैयारी चल रही है, वो उसमें निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा जो है सो एनडीए के फोल्ड में जाने की उनकी पूरी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। क्योंकि अभी देखिए वो रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। जदयू का कोई भी नेता इस भय से नहीं उनसे मिलने गया कि हम रॉन्ग बॉक्स में चले जाएंगे जदयू के, इसलिए उनसे मिलने भी नहीं गया। तो यह जो औपचारिकता भी है वह भी नहीं निभा पा रही है। दुश्मन को भी लोग देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वह तो पार्टी में बड़े ओहदे पर हैं, बावजूद इसके कोई नहीं गया। और भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ता और एक अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व सदस्य, तो वो जाकर के उनसे मिलते हैं। तो यह कहीं ना कहीं वो तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि वो किस ओर पाला बदलने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो चाह ही रही है कि उपेंद्र कुशवाहा उनके फोल्ड में आ जाए। उपेंद्र कुशवाहा के आने से जो लॉकुश कॉम्बिनेशन में जो डेंट लगेगा वह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के फायदे के लिए ही होगा। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी रालोसपा को जिस मकसद से जदयू में शामिल कराए थे वह पूरा होता कहीं उन्हें दिख नहीं रहा है, और इसलिए लगातार अपने बयानों के कारण चर्चा में भी रहे हैं। उप मुख्यमंत्री को लेकर भी कई तरह के कयास लग रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कह दिया यह बेतुका बात है। और उसके बाद से जो कयास लग रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत दिनों तक जदयू में नहीं रहेंगे और उनकी बीजेपी से नज़दीकियां भी बढ़ी है। ऐसे में साफ लग रहा है कि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा पर डोरे डाल रही है। पहले से ही आरसीपी सिंह और चिराग पासवान बीजेपी के साथ है। ऐसे में नीतीश कुमार को चारों तरफ से घेरने की रणनीति बीजेपी तैयार कर रही है। अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।